एक मंत्र बोलकर इन कुछ चीजों का प्रयोग करके आप अपने आपत्तिजनक दिनों में अर्थात अपने पीरियड्स के दिनों में कर सकती है एक छोटा सा पति वशीकरण। इसमें पति केवल आपके वश में नहीं होगा मेरी बहनों, पति रहेगा आपका गुलाम अर्थात आपके प्रेम का गुलाम। गलत ना समझिए इस शब्द को। मासिक धर्म जब आपका चलता है ये 5 दिन, तब आपको एक ऐसा वशीकरण बताने जा रही हूँ। यदि आपकी लव लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, आपके पति से हो रही है आपकी बेइंतहा झगड़े, शादी टूटने की कगार में, आपका पति आपका सुनता ही नहीं। कुछ बहनें तो मेरी ये भी लिख रही है कि बहुत सालों से मैं मायके में हूँ, मुझे लेने नहीं आते हैं, मेरे बच्चे को नहीं देखते हैं, मेरा सम्मान नहीं करते, कहीं भी सरे बाजार मुझे अपमानित कर देते हैं, प्रेम का सुख मुझे नहीं मिला है। तब मेरी बहनों इन 5 दिनों में कोई भी दिन, खास करके तीसरा दिन, आप इस वशीकरण को कर सकती हैं और मैं क्या कहूँ कि कितनी सफलता आपको हासिल होगी। यदि अनब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने आपको, तो अब वो माफ कीजिए, यदि ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने तो अनब्लॉक करेगा, कॉल नहीं करता है तो कॉल करेगा, लेने नहीं आता है तो आएगा और सम्मान से आपको ससुराल लेकर जाएगा। भरोसा रखिए, कोई भी वशीकरण सबसे पहले ग्रहों से नहीं, सबसे पहले उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री से नहीं, सबसे पहले सफल होती है आपके विश्वास से। 100% विश्वास के साथ मन में अपने मनोबल को बढ़ाइए और इस वशीकरण को आप करेंगे तो 100 नहीं 1000% आपको उसमें सफलता मिलेगी। आइए जान लेते हैं कि किस दिन से प्रारंभ करना है, किन सामग्री का इस्तेमाल करना और कैसे करना है हमें आपत्तिजनक दिनों में ये अद्भुत वशीकरण कि चमत्कार हो जाए हमारे जीवन में। दिन का चुनाव तो करना ही नहीं है क्योंकि ये लड़कियों के लिए, पुरुष भाई के लिए नहीं है, तो आपको इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन करना है। तीसरा दिन चुने तो बहुत अच्छा है, प्रथम दिन भूलकर भी ना करें। किन सामग्री के इस्तेमाल करने हैं आपको लेनी है एक सीसी जो कद में थोड़ी लंबी हो, सीसी से थोड़ी सी छोटी कद की एक कील, सीसी से थोड़ी सी हाइट में कम एक लोहे की कील, लोहे की ही कील का प्रयोग करना है, हमें मंगल को लेना है, इसीलिए एक सीसी, एक लोहे की कील, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जल, बिल्कुल थोड़ा सा किसी चीज में जल रख ले और आपको अपने पीरियड से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री को, गंदा सामग्री को लेना, मतलब आपको एक बूंद ब्लड चाहिए, तो अगर आपके ब्लड नहीं है तो आप उससे सटाकर भी किसी कपड़े को ले सकती हैं, किसी रुई को ले सकती हैं। आपको इन चीजों से लेकर एक स्थान पर बैठ जाना है। ये वशीकरण भूलकर भी पूजा रूम में ना करें और तुलसी पिंड के आसपास आंगन में भी ना करें। आप छत पर कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम में जमीन पर बैठकर कर सकती हैं। मन शांत करके बैठ जाए, दिमाग से इस बात को निकाल दे, मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, पता नहीं आज ये वशीकरण कर रही हूँ, पता नहीं ईश्वर मुझे पाप तो नहीं देंगे। इन सारी बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दे और 100% काबू में करना है अपने पति को। 100% मेरा पार्टनर मेरी मुट्ठी में आएगा, ऐसे ही भरोसे के साथ इसे आज आपको करना है। एक सीसी ले लें, उसमें थोड़ा सा जल, हमें सिर्फ चंद्रमा टच करना है, तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा जल, ऐसे नहीं सीसी भर देनी है आपको जल से, और 3/3 उसमें शहद भर दें। और मैंने कहा ना एक बूंद आपको उसमें ब्लड चाहिए, तो ब्लड से सटाकर आप कोई भी रुई या कपड़ा भी ले सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा, जिसे उस शीशी में डाल देंगे। कील को ऐसे पकड़िए, कील होती है पतली लंबी, ऊपर मुख होता है उसका चौड़ा सा, उसी मुख को आप पकड़ लीजिए, कील को अपनी आंख के सामने रखिए और उसे पति बनाइए, मतलब उसे पति, प्रेमी समझिए ना, पार्टनर समझिए उसे, और उसका नाम रख दीजिए अपने हस्बैंड का नाम, और उस नाम को 27 बार, 27 बार, क्योंकि 27 दिन में आपके पीरियड्स के चक्र आते हैं, तो इसी अंक से 27 हमारे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के शुभ और अशुभ फल हमारे जीवन पर पड़ते रहते हैं। 27 बार इस कील की ओर देखकर अपने लव पार्टनर का नाम ले और नाम लेते ही उस शीशी में उसे डालकर बंद कर दें। शीशी में हमने लिया है चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, सारी आपने लिए हैं, और कांच की ही शीशी का प्रयोग करना है, किसी अन्य की नहीं, किसी भी और डब्बे को ना ले लिया, प्लास्टिक का डब्बा, कांच की ही शीशी ले, उसे आपने बंद कर दिया। मेरी बहनों, यह शीशी जितने लंबे समय तक आपके पास रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। कहते हैं ना कि ये चीज मेरी हो गई, अब मेरी मुट्ठी में, कोई ले नहीं सकता,
इस भाव से इस शीशी को ऐसे मुट्ठी में झपटिए और कहिए कि तुम अब मेरी मुट्ठी में हो, और इसे ले जाकर अपने किसी प्राइवेट जगह पर रख दे जहां पर वो आपके पोजीशन में हो। जैसे बहुत बड़ा घर है तो किसी और के कमरे में ना रख दे। हम कहते हैं ना से बातों बातों में कि हमारे कमरे में सारी हमारी चीजें रखी हुई है। घर तो होता है माता पिता का, सास ससुर का, पूरा कमरा भी सब किसी और का, लेकिन एक हमारा कमरा, हमारी चीजें, हमारा बैग ऐसे होते हैं ना। तो आप घर के अपने कमरे के किसी कोने में इस चीज को रख दें और जितने लंबे समय तक रह सकता है यह रहे। यह वशीकरण केवल 6 घंटे के अंदर असर करना प्रारंभ कर देता है। मान लीजिए आपने अपने आपत्तिजनक दिनों में से तीसरा दिन चुना, तो बाकी के 2 दिन यह वशीकरण कोई कार्य नहीं करेगा। अर्थात 5 दिन बीतना ही बीतना है और उसके बाद यह तार जुड़ेगा सीधे जाके आपके पति से। उसके मन में हलचल होगी, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं होता है ना पति और पत्नी में, फिर भी एक ऐसा प्रेम संबंध होता है जो खून के रिश्ते से पर भी भारी पड़ता है। तो यहाँ तार आपने जोड़ दिए अपने ब्लड से, खींचा चलाएगा आपके पास, आपके वश में होगा और इतना आपके प्यार में पागल हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ कि आप खुद आकर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दीदी ये क्या करवा दिया आपने हमें, हमारी जिंदगी खूबसूरत हो गई। और लिखिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। मैं कुछ जवाब दे पाती हूँ, कुछ नहीं दे पाती हूँ, परंतु पढ़ती सबको हूँ। तो अवश्य करें। इन आपत्तिजनक दिनों में ये छोटा सा वशीकरण 100% सफलता आपको मिलेगी। आपका पति होगा आपकी वश में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।